हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज कन्वर्ल में। और फाइनली एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है 21 अक्टूबर का। किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया हो तो कर लेना। बाकी अगर आपको इस तरह का अगर एनालिसिस चाहिए तो आप कर लीजिएगा, वरना आपकी मर्जी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, तो क्वेश्चंस थे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग होने थे और ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ था वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो गोदावरी की नदियां जो है सहायक नदियां वो बहुत सारी हैं, जिसमें से पूर्णा और प्राणहिता, इंद्रावती, ठीक है, और सबरी नदी, नसरदी नदी, प्रवर, सिंधफना, मंजीरा, मनेर, किन्नर सनी और पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा नदी। ठीक है, तो ऑप्शंस में आपका जो है इंद्रावती दिया हुआ था, तो इंद्रावती आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको अपलोड हो जाएंगी। इस पर टेलीग्राम चैनल पर रात को थर्ड शिफ्ट के होने के बाद में एक शायद कंबाइंड पीडीएफ में उसमें डाल दूंगा, इंग्लिश में भी, और आपका जो हिंदी में टेक्स्ट कंटेंट है उसमें डाल दूंगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल नंबर मतलब अनुच्छेद 51 से क्वेश्चन आया था। किस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था वो मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, बाकी आर्टिकल नंबर 51A की अगर मैं बात करूं तो यह मौलिक कर्तव्य से आपके जुड़ा हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज से। और इसमें 6 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, आप जानते हैं। और पहला जो है, इसके तहत नागरिकों को देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट वाले के अकॉर्डिंग नागरिकों को संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना होता है। नागरिकों को सद्भाव, सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ा देना है। और नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा करना होता है। और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो नागरिकों को सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करनी होती है। नागरिकों को अपने 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी होती है। और यह वाला जो आर्टिकल है वो बाद में जोड़ा गया था, आर्टिकल नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86 2002। और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या कराना है, अपने शिक्षा प्रोवाइड करानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेहरुन्निसा को किस नाम से जाना जाता है। तो इनका नाम जो है क्या नाम था इनका रियल नेम आपका नूर जहां था। ठीक है, नूर जहां इनका रियल नेम था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यह किसकी वाइफ थी, आपका जहांगीर की वाइफ थी, आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी वाइफ थी, जहांगीर की वाइफ थी। तो आपसे पूछा था, या तो आपको नूर जहां दिया होगा, मेहरुन्निसा पूछा होगा, या फिर मेहरुन्निसा दिया होगा, नूर जहां पूछा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टी.एच. विनायक राम का संबंध किससे है। तो इनका संबंध आपका किससे है, ऑप्शन में घटम दिया हुआ था, तो इनका संबंध घटम इसका ठीक आंसर हो जाएगा। और इनका संबंध सरोद से भी है वैसे। ठीक है, इनका संबंध सरोद से भी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राधा रेड्डी और राजा रेड्डी का संबंध किस डांस से है। इनका संबंध आपका किससे है, कुचिपुड़ी डांस से इनका संबंध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किससे है, कुचिपुड़ी से इनका संबंध है, तो कुचिपुड़ी इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा 37वें राष्ट्रीय खेल का विजेता कौन था। तो यह कहाँ पर हुआ था, 37वां राष्ट्रीय खेल आपका गोवा के अंदर आयोजित किया था, और मोगा इसका जो है मैस्कोट था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और 36वां कहाँ पर आयोजित हुआ था, 36वें नंबर का जो है आपका गुजरात के अंदर आयोजित किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें जो है इसमें विनर कौन था, आपका महाराष्ट्र इसमें विनर था, ये आपको याद रखना है 37वें राष्ट्रीय खेल में। और अगर आपसे पूछे कि 38 नंबर का जो गेम्स होगा वो कहाँ पर आयोजित होगा, 38 नंबर का आपका उत्तराखंड के अंदर जो है आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय एकीकरण दिया होगा, या आपको ये राष्ट्रीय एकता दिवस दिया होगा। ठीक है, तो ये हर साल जो है आपका पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर जो है मनाया जाता है, आपको याद रखना है 19 नवंबर को। ठीक है, यह भारत की पहली प्रधानमंत्री थी, आपको याद रखना है, महिला प्रधानमंत्री थी। इस दिन का उद्देश्य लोगों के बीच एकता, शांति, प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया कि वित्त आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। भारतीय वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। या अगर 4 ऑप्शन में नहीं होगा तो 5 होगा, तो 5 आपका ठीक आंसर होगा, 5 नहीं होगा तो 4 आपका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था आपका संविधान सभा में? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने वाले कौन थे? आपका नेहरू जी ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जो है पेश किया था, ये आपको याद रखना है। आपका ऑब्जेक्शन रिजोल्यूशन से आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भांगड़ा और गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? भांगड़ा और गिद्दा नृत्य का संबंध अगर आपसे पूछे तो पूछा गया था कि भांगड़ा और गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भांगड़ा और गिद्दा नृत्य का संबंध अगर आपसे पूछे तो इसका संबंध आपका पंजाब से है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसको काफ़ी बच्चों ने ठीक भी कर दिया होगा, ठीक है। सभी लोग जानते हैं भांगड़ा और गिद्दा के बारे में, ठीक है। तो पंजाब इसका ठीक आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से संबंधित प्रश्न आया था, ठीक है। तो क्या पूछा गया था, किस तरह से पूछा गया था, ये मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको 17 सितंबर 2023 को इसको स्टार्ट किया गया था। जो आपके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके हैप्पी बर्थडे पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या है आपका, जो आपका नाई धोबी बढ़ई, ठीक है, और शिल्पकार जो होते हैं उनकी सहायता के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा था, ठीक है। बाकी इनमें से तो जो मैं मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा एडीबी कोरिया बैठक में शामिल हुई भारत की ओर से महिला कौन थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और इसके अलावा अशोक मौर्य रिलेटेड 7 भागों में से कुछ दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे यहाँ पर जो है मेरे को तो समझ में नहीं आए, आपको समझ में आए तो आप देख लीजिएगा। इंग्लिश में हेड ओवर द क्लाउड इम्प्रैक्टिकल, इस तरह से कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे। इन द डोल्ड्रम डिप्रेस क्लियर इलिस्ट्रेट, डबल गल्प का क्लोज टेस्ट था, इस तरह से, और ये क्वेश्चन दिए हुए थे। तो ये क्वेश्चंस मेरे को प्रोवाइड हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम का एनालिसिस पाने के लिए और थर्ड शिफ्ट का जो है एनालाइज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, एनालाइज अगर चाहिए तो, ठीक है। बाकी इन सभी को एनालाइज जो है आपका, मतलब पीडीएफ जो है आपका, वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।